राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अशौच प्रकरण में हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं और इसमें एक अन्य विचार करने का विषय जो है वो है, समझने का विषय वो है अतिक्रांता शौच। अतिक्रांता शौच का तात्पर्य हुआ कि तत्काल ज्ञात नहीं हुआ, कुछ काल के पश्चात ज्ञात हुआ। अब इसमें दो प्रकार हो जाता है। एक होता है कि कुछ काल के पश्चात अशौच मध्य में ज्ञात हुआ। 10 दिन का अशौच है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, किसी भी दिन ज्ञात हुआ। एक ये है, ये अशौच मध्य में है। और दूसरा अशौच समाप्त होने के बाद ज्ञात हुआ। दशहा शौच है या त्रहा शौच, जो भी खंडा शौच हो, पूर्णा शौच हो। खंडा शौच पूर्णा शौच से समझने में सरलता होती है और खंडा शौच पूर्णा शौच को की चर्चा हम कर चुके हैं पहले। तो इसका समय यदि व्यतीत हो जाए, पूर्ण अशौच समाप्त हो जाए, अशौच अवधि समाप्त हो जाए, तत्पश्चात श्रवण हो। श्रवण कारण है अशौच का, एक कारण अशौच का श्रवण है, सुनना, जन्म मरण सुनना। तो समय समाप्त हो जाए, अवधि, अशौच की अवधि समाप्त हो जाए और तत्पश्चात सुने, ये दूसरा पक्ष है। दो पक्ष समझ गए, एक अशौच अवधि के मध्य और दूसरा अशौचावधि समाप्त होने के पश्चात, किंतु वर्ष मध्य में। जैसे पूर्णा शौच है तो 10 दिन के पश्चात 1 वर्ष के मध्य में सुने। और दूसरा पक्ष है कि 10 दिन के अंदर सुने। या त्रहा शौच में भी इसी प्रकार से समझ सकते हैं। अब इसको पहले तो कई नामों से समझ लेते हैं। कई नाम है, अनेक नाम है। जैसे अतिक्रांता शौच, व्यतीता शौच, अतिकाला शौच, अतिकालिका शौच, देशांतरा शौच, विदेशस्था शौच। इसमें एक मुख्य विषय जो है वो यह भी है कि स्वदेश और विदेश, देशांतर। वर्तमान में इस देशांतर को भी अब नहीं कहा जा सकता कि देशांतर नामक कोई व्यवस्था व्यवहार में है। कम से कम देश भर में तो देशांतर नामक व्यवस्था व्यवहार में नहीं है। देश भर में यदि आवश्यकता हो तो 24 घंटे के अंदर एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं। यातायात के ऐसे साधन है। अधिक समय भी लगता है, ट्रेनों से 2 दिन 3 दिन का भी समय लग सकता है, लेकिन यदि आवश्यकता हुई और वायुयान का प्रयोग किए तो 1 दिन के अंदर भी कर पहुंच सकते हैं। और सूचना की जहाँ तक बात है, सूचना तो मोबाइल संचार साधन ऐसे हो गए हैं कि तत्काल लाइव में लोग एक दूसरे से बात करते हैं, लाइव में देख सकते हैं कि ये जन्म मृत्यु होते हुए लाइव में देख भी सकते हैं। तो सूचना संबंधी भी विचार करें अथवा ये आवागमन, यात्रा संबंधी विचार करें तो कम से कम भारत में देशांतर संबंधी विषय ये जो है कोई लगता नहीं है कि कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था है। अशौचावधि में ही ज्ञात हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अशौचावधि में ही जन्म हो, मरण हो, उसका ज्ञान हो जाएगा, वो सुनने में आ जाएगा। कदाचित ऐसा हो सकता है कि ज्ञात ना हो, अशौचावधि समाप्त होने के पश्चात ही ज्ञात हो। इसका कोई विशेष कारण ही होगा और विशेष कारण होने पर ही अब वर्तमान में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक तथ्य यह है। दूसरा तथ्य है कि देशांतर निर्धारण
के अनेकानेक पक्ष हैं। 20 योजन जैसी सीमा वाला पक्ष है, 20 योजन से लेकर 60 योजन, अधिकतम 60 योजन तक वाला पक्ष है कि 60 योजन तक एक देश। भाषा संबंधी पक्ष भी है, भाषा भेद से देश भेद। ये मार्गावरोध, मार्गबाधा, जैसे महानदी होना, पर्वत होना, तो इससे भी देश भेद का विधान है। तो देश भेद के देशांतर के अनेक विधान भी हैं, और उन विधानों, देशांतर के उन विधानों का अब औचित्य इसलिए नहीं रहा क्योंकि तत्काल लाइव, बोले ना कि लाइव में देख सकते हैं किसी का जन्म और मरण होना। अब जन्म में थोड़ी सी भिन्न चर्चा है, तो वो उसको दिखाया नहीं जाएगा, जन्म संबंधी लाइव जन्म, किंतु इसका तात्पर्य हुआ कि जन्म हुआ और उस बच्चे को तत्काल देख सकते हैं, इसका यह तात्पर्य हुआ। इसको ये ऐसे लेना चाहिए कि बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा जैसे ही आया तो उसको लाइव में देख सकते हैं कि ये इस बच्चे का जन्म हुआ है तत्काल। मरण होते हुए लाइव भी देख सकते हैं, तत्काल सुन सकते हैं। तो इसमें अब संचार संबंधी कोई ऐसी समस्या है नहीं कि अशौचावधि समाप्त होने के बाद ज्ञात हो, और यात्रा संबंधी भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यात्रा करके तत्काल पहुंचा जा सके, पहुंचने में भी समस्या नहीं होती है। तो इस प्रकार से वर्तमान में देशांतर संबंधी इन तथ्यों को लेकर विचार करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि तत्काल अब विशेष कारण हो तो उस स्थिति में विशेष कारण क्या क्या हो सकता है। विशेष कारण मैं बताता हूँ। विशेष कारण यह हो सकता है कि कोई ऋण लेकर, अपने समाज से ऋण लेकर भाग गया, तो उसकी सूचना बहुत काल के पश्चात प्राप्त हो सकती है, क्योंकि उसकी सूचना प्राप्त, वो छुपने के लिए गया है, वो कहीं जाकर गांव से, घर से भागकर कहीं जाकर छुप गया, उसकी सूचना नहीं मिल सकती है। उसके भी मिल भी सकती है, लेकिन उसमें एक कारण ये हो सकता है कि उसकी सूचना ना मिले। इसी प्रकार से अन्य कारणों से भी घर से भागने वाली व्यवस्था रहती है। अभी भी लोग भागते हैं घर से, और इसको घर छोड़कर भागना कहा जाता है। और उसकी मृत्यु का समाचार कब ज्ञात होगा? ज्ञात हो सकता है कहीं पर किसी की मृत्यु हुई, घर से जो भागा हुआ था, और आधार के माध्यम से उसकी छानबीन हुई, या किसी भी कारण से पुलिस ने सूचना आपके पास पहुंचा दी, संभव है, किंतु उसमें पुलिस को बहुत समय लग गया। आप तक पहुंचाने में 10 दिन का समय उसको लग गया, 10 दिन से अधिक लग गया, तो कालातिक्रम यहाँ पर भी हो जाएगा। तो मात्र कुछ विशेष अपवाद में ही ऐसी संभावना है, अन्यथा नहीं है। और ऐसी स्थिति में देखा क्या जाता है, व्यवहार में क्या है। अब इसमें एक पक्ष को छोड़कर कुछ हैं बांधव, पिता पुत्र, माता पिता पुत्र, परस्पर संबंधी हो गए, पति पत्नी, इन संबंधों को छोड़कर, इन संबंधों के लिए विशेष व्यवस्था है, विशेष नियम है, यद्यपि मतांतर है इनके लिए भी, किंतु इनके लिए भिन्न व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त का विचार अभी हम करते हैं। किनको छोड़कर? माता पिता, पति पत्नी, पुत्र, माता पिता पुत्र, पति पत्नी, इन सब को छोड़कर अन्य के विषय में क्या व्यवस्था है, क्या नियम है। तो सबसे पहली बात है, अशौचावधि समाप्त होने से पूर्व ज्ञात हो।
10 दिन का अशौच है अथवा त्रिरात्रा शौच है, जो भी है, अशौचावधि समाप्त होने से पूर्व, अशौचावधि शेष रहने तक, जब तक अशौचावधि शेष हो तब तक श्रवण हो। जैसे तीसरे दिन सुना तो तीसरे दिन से अशौच 7 दिन के लिए लग गया, तब तक के लिए, जब तक कि अन्य जहाँ से सुना जिसका शौच उसका पूर्ण शौच है तब तक के लिए मान्य। त्रिरात्रा शौच दूसरे दिन सुना तो दूसरे दिन अशौच लग गया, अगले दिन पुनः उसका भी शुद्धि विधान जो है वो शुद्धि विधान किया जाएगा। तो ये हुआ अशौच की अवधि शेष रहे तब सुनने पर नियम। एक ही नियम, इसमें अधिक गहराई में और अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही नियम समझना है कि अशौचावधि के मध्य में सुनने पर, ज्ञात होने पर अशौच शेष हो तो उतना काल मान्य, उतने काल के लिए अशौच, जितना दिन शेष हो। अब अगली व्यवस्था आती है समाप्त हो जाए, कदाचित, कदाचित समाप्त हो जाए। अच्छा, ये पहली व्यवस्था जो है अशौच शेष, काल शेष रहने पर, ये सबके लिए है। अशौच काल समाप्त हो जाए तो, वैसे वर्ष मध्य में इसमें भी मतांतर हैं, अनेकों पक्ष हैं, ऐसा नहीं है कि अनेकों पक्ष नहीं है, मतांतर नहीं है, किंतु व्यवहार में जो दिखता है वो दिखता है कि कहीं कुछ विशेष व्यवस्था व्यवहार में नहीं है। जन्मा शौच में तो सीधी सी बात है कुछ नहीं, जन्मा शौच में कुछ भी नहीं। और जन्मा शौच का प्रसंग जो है वो मात्र पिता के संबंध में है। जन्मा शौच का प्रसंग मात्र पिता के प्रसंग में है, वो भी विशेष उस अवधि में सुनने पर। उसके लिए मनु का जो वचन है उसको देख लेते हैं। निर्देशम ज्ञाति मरणम श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानव। पुत्र जन्म हो अथवा अन्य जाति का मरण हो तो सचैल स्नान मात्र से ही शुद्धि हो जाती है, और अधिक आवश्यकता नहीं होती है, और कुछ भी आवश्यक नहीं है। अशौच समाप्ति के पश्चात वर्ष मध्य में श्रवण करने से एक पक्ष जो है वह ये है कि मतलब मृत्यु का अशौच समाप्त हो गया, 10 दिन की अवधि अशौचावधि समाप्त हो गई, तत्पश्चात 1 वर्ष के मध्य में सुने तो सुनने के पश्चात इसमें भी 2 है, खंडा शौच भी है और पूर्णा शौच भी है, इसको भी देखना होगा। खंडा शौच और पूर्णा शौच, जैसे त्रिरात्रा शौच खंडा शौच हो गया, दशरात्रा शौच पूर्णा शौच हो गया। तो खंडा शौच में कोई कुछ भी नहीं, खंडा शौच समाप्त हो गया तब जाकर सुने। खंडा शौच समाप्त होने के पश्चात वो ज्ञान में आया तो उसके लिए कुछ भी नहीं। व्यवहार में स्नान आदि का है, आचार है, जहाँ पर है वहाँ पर है। व्यवहार में यदि उसके लिए भी स्नान आदि करके शुद्धि का विधान है, परंपरा है तो है। तिलांजलि की व्यवस्था, उदक दान यदि है तो है, इसमें रोक नहीं है, निषेध नहीं है कि आप स्नान न करें, तिलांजलि ना दें, ऐसा नहीं है। ये होगा, उदक दान होगा। और पूर्णा शौच समाप्ति हो तो, ये तो खंडा शौच था, त्रिरात्रा शौच हो, एकाहा शौच हो या सद्या शौच जो भी हो, खंडा शौच का तात्पर्य सभी आ गए। पूर्णा शौच का तात्पर्य दशरात्रा शौच है। दशरात्रा शौच यदि पूर्णा शौच हो तो पूर्णा शौच वो अशौच अवधि समाप्त होने के पश्चात वर्ष मध्य में ज्ञात हो, श्रवण में आए तो एक विधान कहता है एकाहा शौच,
वैसे अनेक पक्ष हैं, पक्ष एक पक्ष नहीं है। एक विधान कहता है एकाहा शौच होगा, एकाहा शौच अर्थात एक रात्रि का शौच, सूर्योदय के अनंतर अगले दिन शुद्धि विधान, इसको एकाहा शौच कहते हैं। जिस दिन सुने उस दिन के लिए अगला सूर्योदय होने पर शुद्धि विधान कर लिया, बात वो हो गया, तो उस दिन मात्र के लिए एकाहा शौच। और वर्ष भी समाप्त हो जाए, वर्ष बीतने व्यतीत होने के बाद ज्ञात हो तो स्नान मात्र, यह एक पक्ष है। और यह पक्ष अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, किंतु दूसरा पक्ष जो मनु वाला है इससे भी और अल्प है, और वो स्नान मात्र ही कहता है, सचैल स्नान मात्र ही कहता है। निर्देशम ज्ञाति मरणम श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च सवासा जलम आप्लुत्य शुद्धो भवति मानव। निर्देशम ज्ञाति मरणम श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च। यद्यपि यह जो है यह दशरात्रा शौच के मध्य में भी कह रहे हैं, ये मध्य में भी बता रहे हैं कि वो विदेश में है तो मध्य में ज्ञात हो भी गया अशौच अवधि शेष रहने पर भी, तब भी स्नान मात्र से ही शुद्धि, यद्यपि यह ऐसा भी कह रहे हैं। किंतु व्यवहार में अब क्या है, कहाँ पर, इसको भी स्मरण करना होगा कि इस स्थिति में परंपरा क्या है, व्यवहार क्या है। और भी पक्ष हैं, पक्ष इतने नहीं हैं, पक्ष और भी हैं। तो अपने क्षेत्र का व्यवहार ज्ञात करना होगा। ये कहाँ से ज्ञात होगा? ये वृद्धों से ज्ञात होगा, वृद्ध जनों से। इसको अपने अपने क्षेत्र के अनुसार स्मरण कर लेना चाहिए कि यहाँ पर हमारे क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था है, इस परंपरा का पालन किया जाता है, एकाहा शौच की मान्यता है अथवा नहीं है। अशौच अवधि समाप्त होने से पूर्व की चर्चा नहीं, उसमें होगा जो जितना दिन शेष रहे उतने दिन के लिए शौच होगा। और पूर्णा शौच समाप्त होने के बाद वर्ष मध्य में एकाहा शौच है अथवा त्रहा शौच भी हो सकता है, वो आपको ज्ञात करना चाहिए अपने क्षेत्र के अनुसार। और इसको स्वयं भी ज्ञात करना चाहिए और आगे की पीढ़ी को भी इसके बारे में जानकारी दे देनी चाहिए। और वर्ष के पश्चात स्नान मात्र है, वर्ष के पश्चात स्नान मात्र है। किंतु व्यवहार में अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि उपरोक्त स्थिति में कुछ अशौच अवधि शेष रहने पर तो उतने काल के लिए शौच की मान्यता है, माना जाता है, विधान है व्यवहार में भी। किंतु अशौचावधि समाप्त हो जाए, व्यतीत हो जाए, अतिक्रांता शौच तब ज्ञात हो, तो उस स्थिति में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि कोई व्यवहार नहीं, कोई शुद्धि विधान नहीं, कोई अशौच नहीं, एकाहा शौच भी नहीं, सद्यः शौच भी नहीं। सद्यः शौच भी यदि कहे तो उसमें भी स्नान का विधान होता है कि स्नान, सद्यः शौच का तात्पर्य है कि स्नान करने से अशौच की निवृत्ति होगी, सद्यः शौच का यह तात्पर्य होता है। और अशौचा भाव का तात्पर्य होता है कि अशौच स्नान की भी आवश्यकता नहीं है। तो व्यवहार में अधिकांशतः यहाँ पर स्नान करना भी नहीं देखने को मिलता है, व्यवहार में वो भी नहीं, अर्थात अतिक्रांता शौच में। और जहाँ पर हो वहाँ पर उसका पालन करें, ये भी बात है। अनेकों पक्ष हैं। अब आपको अपने अपने क्षेत्र का इस विषय में व्यवहार ज्ञात करना होगा और वो जो है वो ज्ञान वो अगली पीढ़ी को भी देना होगा, ऊपर से लेकर नीचे देना होगा कि हमारा यह पक्ष है, यह व्यवहार है, इस स्थिति में ये गंभीर विषय है। नहीं देंगे तो यदि आपके यहाँ त्रात्रा शौच का विधान हो अथवा एका शौच का व्यवहार हो, प्रचलित हो, तो भी वो अगली पीढ़ी उसमें उसको समाप्त कर देगी यदि यह ज्ञान नहीं देंगे। इसलिए यह ज्ञान देना आवश्यक होगा।
इसके अतिरिक्त अन्य जो चर्चा है पिता पुत्र माता पिता पुत्र पति पत्नी वाला, इसकी चर्चा आगे करेंगे। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।